ओम शांति। आज माता पिता बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चों की कमज़ोरी को हम कैसे ख़त्म करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी कमी कमज़ोरी किसी को नहीं बताते, भले वो कई बार मन से परेशान रहते हैं या कई बार उन्हें भोजन करने का दिल नहीं होता, किसी से बातचीत करने का दिल नहीं होता और वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण अंदर ही अंदर अपने आप को दबाते चले जाते हैं। वहाँ पर माता पिता परेशान रहते हैं कि बच्चा हमारे साथ बात भी नहीं करता है, अपना दुख भी शेयर नहीं करता है, अपनी टेंशन भी शेयर नहीं करता है। और उसका कारण कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि माता पिता बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली पेश आएँ, क्योंकि आज की जनरेशन में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके उस डांट फटकार को वो समझ पाए या आपके उस प्यार भरे चीज़ को समझ पाए। आपको बच्चे के साथ बच्चा बन के ही रहना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चे की कमी कमज़ोरी को ख़त्म करना है, अपने बच्चे के स्ट्रेस को भगाना है, तो आप बच्चे के साथ बच्चा बन जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बच्चे को जब एक बड़े रूप में शिक्षा देते हैं तो बच्चा उसको भी एक गलत एंगल पे ले जाता है। आज मान लो देखो, डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपको कहता है आपकी उम्र कितनी है, पहले वो एज पूछता है आपसे। उस एज के अकॉर्डिंग ही आपको वो क्या करता है, दवाई देता है। अब अगर आपकी उम्र 4 साल है तो वो आपको 3-4 साल के अकॉर्डिंग ही दवाई देगा। अगर आपकी 80 साल की उम्र है तो 80 साल के बराबर दवाई देगा, 35 साल की है तो 35 साल के अकॉर्डिंग दवाई देगा। यहाँ पर आपको देखना है कि जिस प्रकार एक डॉक्टर आपको उम्र के हिसाब से दवाई दे रहा है, तो क्या मैं अपने बच्चे को ओवरडोज तो नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि बच्चे को कई बार हम ओवरडोज दे देते हैं और उस ओवरडोज का असर जो है बच्चे के माइंड के ऊपर पड़ता है। हम बच्चे की थोड़ी सी भाषा को समझें कि आखिर मेरा बच्चा चाहता क्या है। आज ज़्यादातर माता पिता अपने स्टेटस को कायम रखने के लिए बच्चे के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर डाल देते हैं कि आपको इतने मार्क्स लाने ही हैं, नहीं तो हमारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे हमें, समाज क्या कहेगा मुझे, परिवार वाले क्या कहेंगे। पहले आप अपने बच्चे को देखें। अगर कल को वो बच्चा स्ट्रेस में आकर के सुसाइड कर लेता है तब भी आपको उन लोगों की बातें सहन करनी पड़ेंगी। लेकिन पहले आप ये ध्यान रखें कि बच्चा स्ट्रेस में आए ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे का माइंड बिल्कुल एक नॉर्मल एक खिलौने की तरह होता है, हल्का सा मरोड़ा और ख़त्म। क्योंकि बच्चे को एक कहते हैं ना कि माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आप उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेंसिटिव माइंड को पावरफुल बना सकता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं, हम माता पिता उस समय उस एंगल को भूल जाते हैं, वो अपने उस दिनों को याद करना भूल जाते हैं कि हम भी ऐसा ही करते थे। कई बार आप अपने माता पिता को ही देखें कि माता पिता के जीवन में भी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव हुए होते हैं। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिनको उनके माता पिता ने नहीं पढ़ाया, तो आगे वो कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ जाए, पढ़ के कुछ बन जाए। सही है, लेकिन आप बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डालें, क्योंकि जैसे आप बच्चे के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं तो बच्चा उस कई बार प्रेशर को समझ नहीं पाता, दब जाता है। सामने वाले के इतने मार्क्स आए हैं, तेरे को उससे ज़्यादा लाने हैं। घर में रिश्तेदार में किसी फैमिली मेंबर में मार्क्स ज़्यादा आए, तेरे को उससे ज़्यादा लाने हैं। लेकिन लोग क्या कहेंगे उस समय? पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा आपके प्रति क्या कह रहा है, आप अपने बच्चे के प्रति क्या कह रहे हो। लोग तो बाद में बोलेंगे, लोग तो ज़्यादा मार्क्स भी होंगे तो भी कहेंगे अच्छा वो ज़्यादा मार्क्स कैसे लेकर आ गया, कम होंगे तो भी बोलेंगे। पर हमेशा याद रखें, आपको बच्चे के मन की भाषा को समझना होगा, क्योंकि आज लगातार जिस प्रकार बच्चों की मानसिक जो तनाव की घड़ियाँ हैं बहुत जल्दी चल रही हैं। आज आप देखें, जहाँ पर बच्चे खेल कूद करते थे, आज बच्चे स्ट्रेस के कारण सभी से दूर बैठे हैं। माता पिता उन्हें एक कमरे में डाल देते हैं कि आपको यहाँ बस पढ़ना ही है। ना तो बच्चे का कहीं घूमना है, ना फिरना है, ना किसी से बातचीत करना है, कोई तालमेल नहीं है। पढ़ाई किताबें, पढ़ाई किताबें,
भोजन किया फिर किताबें, भोजन किया फिर किताबें। आप सोचिए लाइफ क्या बना दी उसकी आपने। और जब उस मोड़ पर वो बच्चा पहुंच जाएगा जहां पर उसे एंजॉयमेंट करनी होगी, वहां पर वो स्ट्रेस में चला जाएगा। तो कोशिश करें बच्चों का सुबह से एक टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि आज हमने ज़्यादातर देखा है बच्चे अपना टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन माता पिता भी बच्चों का टाइम टेबल बनाएं। मुझे बच्चों के साथ कुछ क्षण के लिए बैठना है, बच्चा मना भी करे तो भी मुझे बैठना है। पूरे दिन में 24 घंटे में अगर आपका बच्चा 18 घंटे भी पढ़ाई कर रहा है तो आप उन 18 घंटों में एक अपने लिए घंटा निकाल लें कि मुझे अपने बच्चे के साथ थोड़ा गेम खेलनी है, थोड़ा उसके साथ बातचीत करनी है, हंसी मजाक करना है, थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा घूमना फिरना है। तो उससे क्या होगा, बच्चा आपके अपने अंदर की मन की कमज़ोरी को आपको बताता जाएगा। लेकिन जब आप बच्चे के साथ उठना बैठना ही नहीं करेंगे तो आप सोचो बच्चा कमज़ोरी कब बताएगा आपको। दूसरा, बच्चा घर से बाहर पढ़ रहा है, कहीं दूर पढ़ रहा है, आप उसे नहीं देख सकते हैं, उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, उसकी कमी कमज़ोरियाँ नहीं समझ पाते हैं। फ़ोन कॉल है, आप उसे वीडियो कॉल करें, फ़ोन करें, पूछें। और कई बार हंसी मजाक में कई बार बच्चा अपने मन की भाषा समझा देता है। आप उसके साथ एक ऐसा फ्रेंडली एक बॉन्ड बना लें जहाँ पर बच्चा आपके साथ शेयर करने में संकोच ना करे। आज बच्चा पेरेंट्स से बात छुपाने में या बात बताने में बहुत संकोच करता है, क्योंकि पेरेंट्स उसकी भाषा को समझ ही नहीं पाते। अगर बच्चा गलत भी है, पहले आप बच्चे की बात को सुने, भले वो गलत है सही है, वो एडवाइस आप बाद में दें। पहले बच्चे की भाषा को समझें कि उस किस लैंग्वेज में बोलना चाहता है, क्या उसका भावार्थ है, और उसे बड़े प्यार से आप फिर टैकल करें। क्योंकि आप क्रोधी अवस्था में उसको टैकल करेंगे, बच्चा आपका बिगड़ेगा, वो भी क्रोध करना ही सीखेगा। लेकिन आप थोड़ा शांतिपूर्वक उस चीज़ को हैंडल करेंगे तो उस चीज़ का निवारण आप भी ले पाएंगे, बच्चा भी ले पाएगा, और उसके जीवन के लिए ये सही एक मेथड बन जाएगा कि मुझे जीवन में परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है। कमज़ोरी हर एक में होती है, क्योंकि हमें उन कमज़ोरियों को ख़त्म करना आना चाहिए। कमज़ोरियाँ कोई ऊपर से पैदा होकर नहीं आई, या हम जब माँ से जन्म लेते हैं तब नहीं आती हैं। कमज़ोरियाँ हमारे अंदर की एक स्वभाव संस्कार की टक्कर है, वो कमज़ोरी बन जाता है। आज हम कोई भी कार्य करते हैं, क्या उसमें कमज़ोरी नहीं आती है? उसमें भी कई ना कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है। अगर हम यही सोच लें कि हम उस चीज़ को ही छोड़ दें, आप सोचें जैसे आप बच्चे को पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं, आपको इतने मार्क्स लाने हैं, आप जिस बिजनेस फील्ड में खड़े हैं, अगर आपको बॉस कह दे कि आपको इतना काम करना है आज, तो कितनी स्ट्रेस आ जाती है माइंड के ऊपर कि रात तक मुझे ये काम करके दिखाना है, और अगर काम नहीं हुआ तो बॉस डांट लगाएगा। तो बच्चा भी इन चीज़ों में दब जाता है कि अगर मैं प्रॉपर मार्क्स नहीं लाऊंगा तो माता पिता मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे, और बच्चा दबाव से बचने के लिए नशे पत्ते में चला जाता है या सुसाइड कर लेता है। तो उसका जिम्मेवार बच्चा नहीं है, उसका जिम्मेवार है वो बोझ की बातें, वो स्ट्रेस भरी बातें जिनको वो ख़त्म नहीं कर पाया, जिनसे वो लड़ना नहीं सीख पाया। इसीलिए कोशिश करें बच्चों के मन के भाव को समझें, बच्चों के अंदर अगर कमी कमज़ोरी है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। बच्चों के साथ बच्चों जैसा ही व्यवहार करेंगे तो बच्चे अपनी कमी कमज़ोरी हर प्रकार की आपके साथ शेयर करेंगे, और जो पढ़ाई में उसको मन लगाना होगा वो वैसे ही लगाएगा। ओम शांति।